अगर आप क्रिएटिव हैं और आपको डिज़ाइन बनाना या आर्ट बनाना अच्छा लगता है और आपको ऑब्जर्वेशंस, आपके कलर कॉम्बिनेशन ऑब्जर्वेशंस बहुत अगर अच्छी है, आपको इसमें इंटरेस्ट है, तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अपना कैरियर आसानी से बना सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप कैसे कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर क्या क्या काम किया जाता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती किसके लिए है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर कौन से कोर्सेज होते हैं, कौन कर सकता है इसको, और कहाँ पर इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कैसे आप पैसे आसानी से अर्न कर सकते हो। ये सारी बातें हम इस आज ट्यूटोरियल वीडियोस में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। जैसे कि हम आज बात करने वाले हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कैसे अपना कैरियर बना सकते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कैरियर बनाने के लिए आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती क्या है पहले वो समझना पड़ेगा। अगर आपका माइंड क्रिएटिव है, आप क्रिएटिव माइंड्स के हैं, आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आप ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी कर पाते हैं, तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए आपको कुछ चीज़ों को जानना होगा, समझना होगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में होता क्या है। तो सबसे पहले अगर बात करें ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, अगर बात करें तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर हम डिफरेंट टाइप की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ग्राफिक डिज़ाइन करते हैं। यानी कि डिज़ाइनिंग से आप समझ पा रहे होगे कि हम आसानी से डिफरेंट टाइप की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो डिज़ाइनिंग किस तरह की करेंगे, क्या करेंगे, किस तरह क्या डिज़ाइन करने वाले हम कंपनी के लिए या डिज़ाइन के लिए, तो वो आपको मैं इस वीडियो में डिस्कस करता हूं। तो पहला टॉपिक उसी पे हम बात करते हैं। तो जैसे अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, तो अपने उस आर्टिस्टिक माइंड्स को, आइडिया को, अपनी क्रिएटिविटी को आप कंप्यूटर के थ्रू दिखा सकते हैं। उसी को ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली कहते हैं। बट ग्राफिकली प्रोफेशनली अगर आप काम करोगे ग्राफिक डिजाइन में, तो ग्राफिक डिजाइन के अंदर जैसे कि बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। रिक्वायरमेंट्स ग्राफिक डिजाइनर, चाहे वो छोटे बिजनेस की बात करें या बड़े बिजनेस की बात करें, किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हमें ग्राफिक डिजाइन की रिक्वायरमेंट तो होती ही होती है। ठीक है, जैसे ग्राफिक डिजाइन की अगर बात करें तो ग्राफिक डिजाइनिंग में आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि फ्लैक्स बैनर, कुछ इस तरह के फ्लैक्स बैनर जो हैं ग्राफिक डिजाइनिंग से बनाए जाते हैं। और इसके अलावा जैसे आप फ्लैक्स होर्डिंग आप बना सकते हैं बड़ी आसानी। जितने आपने देखे होंगे बड़े बड़े होर्डिंग्स बने हुए होते हैं, डिजाइन, बड़े बड़े पोस्टर्स आप देखते होंगे रोड्स में जाते हैं आप या हाईवे में जाते हैं, तो वो फ्लैक्स होर्डिंग्स ग्राफिक डिजाइनर के थ्रू बने होते हैं। जैसे ग्राफिक डिजाइनर इसके अलावा जैसे ब्रोचर्स वगैरह, किसी भी कंपनी के ब्रोचर्स के लिए, या शॉप है, छोटी कंपनी है या बड़ी कंपनी है, स्कूल्स है, किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होती है, तो उसके लिए ब्राउचर बनवाते हैं। तो ब्राउचर भी ग्राफिक डिजाइनर ही बनाता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें विजिटिंग कार्ड्स, और जैसे सीडी है या किसी भी प्रोजेक्ट के में कोई अगर लोगो लगा हुआ है या कोई भी एक कह सकते हैं स्टिकर्स भी लगा हुआ है, तो वो स्टिकर्स भी आप ग्राफिक डिजाइनर ही डिजाइन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि लोगो। तो किसी भी कंपनी की ब्रांडिंग लोगोज बनाने के लिए, किसी भी तरह के लोगोज बनाने के लिए, आप जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं, तो उन लोगोज को बनाने के लिए भी ग्राफिक डिजाइनर ही इन लोगों को डिसाइड करता है, बनाता है। जैसे आप स्क्रीन में अभी देख रहे हैं एनआईटी के दो लोगो देख रहे हैं आप यहाँ पर, एनआईटी, ये भी ग्राफिक डिजाइनर ने ही बनाए हुए हैं। तो नेक्स्ट अगर बात करें तो इस तरह के पोस्टर्स भी ग्राफिक डिजाइनर ही बनाता है। जैसे आप कुछ पोस्टर्स स्क्रीन में देख रहे हैं कोचिंग क्लासेस की और नेशनल इंस्टीट्यूट की कुछ पोस्टर्स देख रहे हैं स्क्रीन में, तो ये भी जो है ग्राफिक डिजाइनर ही डिजाइन करता है। जैसे आजकल लेटेस्ट है इलिस्ट्रेटर डिजाइनिंग बोलते हैं या वेक्टर डिजाइनिंग बोलते हैं, जो कि वेबसाइट के लिए स्पेशली बनाई जाती है या बुक्स के लिए भी बनाई जाती है। छोटे छोटे बच्चों की बुक्स के लिए भी इलिस्ट्रेटर जो बुक डिजाइन्स होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। ये भी जो है ग्राफिक डिजाइनर ही बनाता है। उसके अलावा बुक के फ्रंट पेजेस आप देख पाते होंगे, डिफरेंट टाइप के मैगजीन्स हैं, स्कूल की बुक्स हैं, अदर्स टाइप की बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, तो इनके जो फ्रंट पेजेस होते हैं और बैक पेजेस होते हैं वो भी डिजाइन ऑलमोस्ट जो है ग्राफिक डिजाइनर ही करता है। और न्यूज़पेपर्स, मीडिया हाउस के लिए भी ग्राफिक डिजाइनर ही डिजाइन करता है। जितने भी जो
डिज़ाइन होते हैं, या चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में हो, चाहे ग्राफिक फोटो पिक्चर्स फॉर्म हो, इमेजेस एंड जो टेक्स्ट का जो मिक्सअप होता है उसको हम ग्राफिकल डिज़ाइन बेसिकली कहते हैं। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इनविटेशन कार्ड्स और मैरिज कार्ड्स वगैरह भी ग्राफिक डिज़ाइनर का ही पार्ट होता है, ग्राफिक डिज़ाइनर ही डिज़ाइन करता है। तो अगर आपको एक छोटे से बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की और बेसिक चीज़ें आप जानते हैं, थोड़ा सा आपको बेसिक टूल्स की रिक्वायरमेंट हो जानने होंगे, आपको कौन कौन से बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है डिज़ाइनिंग के लिए। ग्राफिक की डिज़ाइनर्स की सबसे पहले बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्या रिक्वायरमेंट है ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए। तो ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए आपको जस्ट अगर क्लास 10th पास हैं आप तो उससे भी हो जाएगा। वैसे आप क्योंकि 10th पास इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें टेक्स्ट फॉर्म में होगा, तो टेक्स्ट आप लिख पाएं इंग्लिश में, हिंदी में या अदर किसी भी लैंग्वेज में, उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज की, स्पेशली इंग्लिश की में वर्ड और करेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए आपको। और दूसरा, आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर की अगर बेसिक नॉलेज भी है तो आप एलिजिबल हैं किसी भी ग्राफिक डिजाइनिंग को करने के लिए। आप ग्राफिक डिजाइनर किसी भी कंपनी में बड़ी आसानी से बन सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए आपको बेसिकली 10th पास करना है और उसके अलावा आपको बेसिक नॉलेज टूल्स की होनी चाहिए। और इसमें आपकी क्रिएटिविटी कम है। क्रिएटिविटी अगर आपके पास है, आपको आर्ट बनाना अच्छा लगता है, सीनरी बनाना अच्छा लगता है, बचपन में आपको लगता होगा, और आपको कलर कॉम्बिनेशन, कलर्स मिक्सिंग करना आता है, कलर का अच्छा लगता है काम करना, तो आप ग्राफिक डिजाइनर बड़ी आसानी से बन सकते हैं। जैसे हम बात करें कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर की नॉलेज आपको होनी चाहिए ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए, तो ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए आपको जो सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए वो आपके स्क्रीन में आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे पेज मेकर की आपको सीखना पड़ेगा, पेज मेकर की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर आप टेक्स्ट या मीडिया हाउस वाला काम या बुक्स वाला काम, इस तरह के आप काम बड़ी आसानी से कर पाएंगे। उसके अलावा कोरल ड्रॉ की आपको नॉलेज होनी चाहिए। कोरल ड्रॉ में आप डिजाइन कर सकते हैं बहुत सारी, जैसे फ्लैग्स, बैनर, पोस्टर्स, लेटर हेड्स, ब्रोचर्स, ये सब आप कोरल ड्रॉ में बड़े आसानी से कर सकते हैं। और फोटोशॉप में ये एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है जिसमें आप फोटो से रिलेटेड काम कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर की नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी। उसके अलावा एडोब इलस्ट्रेटर, आजकल एडोब भी इलस्ट्रेटर चल रहा है ज़्यादा, आजकल डिमांड है इसकी। तो जैसे मैंने बताया कि इलस्ट्रेशंस या वेक्टर्स टाइप के आजकल बनाए जाते हैं और बड़े बड़े होर्डिंग्स टाइप के बनाए जाते हैं, तो इसमें आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं क्योंकि इसमें पिक्सल्स फटते नहीं है। कितनी बड़े आप इमेज या कितनी बड़ी आप डिज़ाइन बना सकते हो बड़ी आसानी से। एडोब एक्सडी भी अगर आपको नॉलेज है तो वो बेटर होगा। और उसके अलावा एडोब इन डिज़ाइन, तो ये एक्स्ट्रा में है, अगर इनको भी अगर नॉलेज होती है तो आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मिल सकती है। अगर हम बात करें ग्राफिक डिजाइनर के कोर्सेज आप कौन कौन से होते हैं, कहाँ से कर सकते हो, बेसिकली जो ग्राफिक डिजाइनर कोर्सेज होते हैं वो डिप्लोमा इन ग्राफिक डिजाइन होता है सबसे पहले, जो 6 मंथ का कोर्स होता है। वो किसी भी अच्छे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से आप ये ग्राफिकल डिजाइन कर सकते हैं इनिशियल स्टेज में। अगर 6 मंथ का डिप्लोमा भी कर लेते हैं तो एक अच्छी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है आपके पास। और उसके अलावा आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ग्राफिक डिजाइन भी कर सकते हैं आगे चल के। और बैचलर इन फाइन आर्ट्स में भी आप 3 इयर्स का आप डिग्री ले सकते हैं, या ग्रेजुएशन इन ग्राफिक डिजाइन भी कर सकते हैं। और उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन इन ग्राफिक डिजाइन भी अगर आप चाहें तो आगे जाके कर सकते हैं और बड़ी कंपनी में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब अगर हम बात करें कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर मिलेंगी यहाँ पर, तो जैसे मैंने पीछे अभी बताया और कि जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑलमोस्ट यहाँ पर जितनी भी एमएनसी कंपनीज हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इवन छोटे शॉप्स हैं, रिटेलर्स हैं, हर जगह पर ग्राफिक डिजाइनर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है ग्राफिक डिजाइनिंग की, तो आप अपना खुद का पर्सनल काम भी कर सकते हैं, अपनी पर्सनल शॉप डाल सकते हैं, अपनी पर्सनल कंपनी खोल सकते हैं और उसमें आप ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं। तो उसके अलावा ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब भी आप इसमें बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जैसे फ्रीलांसर एक ऐसी वेबसाइट है या जिसके थ्रू आप ऑनलाइन में आप घर बैठे हुए भी पार्ट टाइम 2 या 3 घंटे अपना टाइम देके, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप फ्रीलांसर के अंदर
काम कर सकते हैं। यहाँ पर भी ऑनलाइन आप पैसा अर्न कर सकते हैं। उसके अलावा 99design.com के अंदर भी जाके आप अपना जो पोर्टफोलियो यानी कि अपने जो डिज़ाइंस हैं वो बना के क्लाइंट्स के लिए डिज़ाइन बना सकते हो ऑनलाइन में, और अच्छे खासे आप पैसे यहाँ से भी अर्न कर सकते हो। उसके अलावा आप अपवर्क के अंदर भी जा सकते हो। अपवर्क भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है डिज़ाइनिंग का, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। तो आप यहाँ पर भी बहुत अच्छी अर्निंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू, नॉलेज के थ्रू कर सकते हो। उसके अलावा बात करें कि आपको अच्छी जॉब पाने के लिए क्या करना होगा। अगर अच्छी जॉब आपको करना है तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ये सॉफ्टवेयर्स जो आपको मैंने अभी बताए पीछे, वो आपको करने होंगे, उसकी नॉलेज रखनी होगी, अच्छी नॉलेज रखनी होगी। आपके पास सर्टिफिकेट नहीं भी है तब भी आपको चलेगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है तो अपनी ऑनलाइन आप जॉब कर सकते हैं पार्ट टाइम। ऑनलाइन में कोई आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। जिस तरह आपकी क्रिएटिव माइंड से तो आपका काम देखा जाएगा इसमें, और जैसा भी आप काम करते हैं इफेक्टिव काम अगर आपका है, अच्छा काम है, आर्टिस्टिक काम है, क्रिएटिव काम है, आइडियाज वाला वर्क है आपका, तो आप कहीं पर भी काम कर सकते हैं। उसके लिए कोई ऐसे सर्टिफिकेट की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहले आप बनाइए मेक इफेक्टिव रिज्यूम। अपना एक रिज्यूम बनाना होगा जो कि इफेक्टिव रिज्यूम होगा। और उसके अलावा आपको यू हैव टू क्रिएट योर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब जैसे आप जो भी आपने काम किया है या आप अभी तक कुछ भी आपने आर्टिस्टिक चीजें की हैं तो उसका एक आप वीडियो बना लीजिए या एनिमेशन बना लीजिए, तो उसको आप ऑनलाइन में आप शो कर सकते हैं। या ऑफलाइन में जब भी आप किसी कंपनी में जाएंगे तो आप बता सकते हैं तो मैंने ये सब काम किया हुआ है, इतना इतना मेरे को काम आता है, इस तरह के काम नॉलेज है, इस तरह के सॉफ्टवेयर टूल्स की मेरे को स्किल की मेरे को नॉलेज है, तो उसके इसे पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो इस पोर्टफोलियो और रिज्यूम के बिहाफ पे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी या अच्छी जॉब और अच्छी सैलरी की जॉब आपको मिल सकती है। तो ग्राफिक डिजाइनर की अगर नॉर्मली सैलरी की अगर बात करते हैं हम, तो सैलरी अप्रॉक्स आप जब इनिशियली किसी छोटी कंपनी, शॉप या ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो 8 से 10 हज़ार से इनिशियल जो जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी आराम से। और उसके बाद ये 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 और इससे भी ऊपर आपको ये जो है आप अर्न कर सकते हो इस किसी भी ग्राफिक डिजाइनर बन के किसी भी कंपनी के अंदर। तो आई होप कि आपका अगर क्रिएटिव आइडियाज है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। और ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए आपको ग्राफिक की मैंने जैसे बताया कि आपको आर्टिस्टिक और क्रिएटिव अगर आपके पास आइडिया है और आपको नॉलेज है, आपको क्रिएटिव काम करना अच्छा लगता है, तो आप डेफिनेटली ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करिए। ग्राफिक का डिजाइनिंग का कोर्स ऑफलाइन करने के लिए अगर आपको ऑफलाइन करना है तो आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आ सकते हैं। यहाँ पर एक इफेक्टिव और प्रोफेशनल वे में ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाई जाती है। आप एक बार उनको कांटेक्ट कीजिए। वहाँ पर वैसे तो आप जहाँ पर भी रहते हैं, जिस लोकेशन में भी रहते हैं, वहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। वहाँ पर आप जाइए और 6 मंथ का कोर्स करिए। बट अगर आपको लगता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं, अगर आप लगता है कि आपको करना है ग्राफिक डिजाइन और इफेक्टिव वे में, प्रोफेशनल वे में करना है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए और आप सीखना चाहते हैं और उसके बाद अच्छी जॉब करना चाहते हैं या अपना खुद का काम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी में जाइए और वहां पर आप ग्राफिक डिजाइनिंग का अपना कोर्स कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली होगी और आप इस ग्राफिक डिजाइनिंग का आप बेनिफिट उठाइए और आप इसके कोर्स को करिए और आपको डेफिनेटली एक अच्छी जॉब, अच्छी अपॉर्चुनिटी बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के ऊपर। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।